मालवीय नगर के होटल में हुए अग्निकांड ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इसके साथ ही जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं कि जिन्हें सुनकर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा शख्स जो उसी इलाके में कभी हार्डवेयर की दुकान चलाता था, देखते देखते आखिर अकूत संपत्ति का मालिक कैसे हो गया। इसी इलाके के अंदर बड़े बड़े कई होटल हैं। होटलों के अलावा आप अगर देखेंगे, इसी इलाके में जो मालिक है लवकेश बजाज, उसके जो मकान है, उसके जो कई मंजिला मकान, ऐसा बंगला, ऐसी कोठी बनाई हुई है, ऐसे अपार्टमेंट बने हुए हैं जिसे देखकर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 35 से 40 एयर कंडीशन अगर किसी मकान के अंदर लगे हो तो आप समझ सकते हैं कि मकान का क्या स्ट्रक्चर रहा होगा। यानी कि ये जो लवकेश बजाज था, ये किस तरीके से अकूत दौलत कमा रहा था, सबसे बड़ा खुलासा इस बात का आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, लवकेश बजाज फर्जी पासपोर्ट सिंडिकेट का एक बड़ा हिस्सा निकला है। और इस बात के सामने आने के बाद पुलिस के होश उड़ गए हैं, एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई हैं और अब लवकेश बजाज को, मतलब आप ये समझिए, पुलिस के अलावा एनआईए भी किसी भी वक्त पहुंचकर उससे पूछताछ कर सकती है। ये एक बड़ा सिंडिकेट का हिस्सा निकला और अब इलाके के अंदर बहुत चर्चाएं आम है कि लवकेश बजाज ने शायद जो अकूत जो दौलत कमाई है कुछ ही सालों के अंदर, मात्र 5 से 7 साल के अंदर, तो उसका आखिर दौलत का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कहां से आया इतना पैसा, इसकी जांच अब हो सकता है एक आध दिन में इस मामले के बीच में एनआईए की एंट्री आपको होती हुई दिखाई दे। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जब इस अग्निकांड की जांच शुरू हुई तो सबसे बड़ा सवाल पुलिस के पास सामने यह था कि आखिर 6 कमरों की परमिशन लेने के बाद 25 कमरे कैसे बना लिए गए। होटल के अंदर किसी भी फ्लोर पर आग से निपटने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगा ही नहीं था, तो फिर आखिर होटल चल कैसे रहा था। इसके अलावा होटल के अंदर कोई दूसरा एग्जिट गेट था ही नहीं, तो होटल चल कैसे रहा था। होटल के अंदर बेसमेंट के अंदर बहुत सारे विदेशी मिले। आखिर इसी होटल के अंदर इतने विदेशी क्यों रुके हुए थे। बहुत सारे लोग, जो विदेशों के जो लोग थे, मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने आए थे और वो इस हादसे का शिकार हो गए। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुखद था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर लवकेश बजाज के इसी होटल लेमन ग्रीन को क्यों विदेशियों का सबसे पसंदीदा अड्डा बताया जाता था। दरअसल है क्या, पुलिस को जांच में बहुत कुछ सामने आया है। जो लवकेश बजाज है, ये फर्जी पासपोर्ट सिंडिकेट का हिस्सा था और गुपचुप तरीके से इसने इसी धंधे में करोड़ों रुपए कमाए, पुलिस कह रही है। दरअसल है क्या, आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, आप उससे समझ जाइएगा। 29 जनवरी 2025 को दिल्ली पुलिस को यह सूचना मिलती है कि पहाड़गंज इलाके में एक बांग्लादेशी परिवार फर्जी दस्तावेजों के सहारे आराम से रह रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, छापा मारा। छापा मारने पर वहां उस मकान के अंदर 2 महिलाएं और एक नाबालिग बच्चा मिला। अब ये नाबालिग लड़का जो मिला यहां पर, आप सोचिए, जब पुलिस इनसे पूछताछ करने के लिए इन्हें लेके गई, इस घर की तलाशी ली, तो उस तलाशी के दौरान पुलिस को उस घर से बांग्लादेशी पासपोर्ट मिले, कई बांग्लादेशी पासपोर्ट मिले और एक भारतीय पासपोर्ट भी मिला। लेकिन जो बांग्लादेशी पासपोर्ट थे, इसके अलावा आधार कार्ड और जो बैंक दस्तावेज थे, वो भी बहुत सारे मिले। अब इन महिलाओं के फोटो उन पासपोर्ट पर एक ही थे,
लेकिन बार बार उनके जो पते थे वो बदल रहे थे। पुलिस को इससे शक हुआ, पुलिस इनको अपने साथ लेकर गई और इसमें जब इन लोगों से, पकड़े गए लोगों से पूछताछ पुलिस ने की तो इसमें एक नाम सबसे ज्यादा सामने आया। वो नाम था लवकेश बजाज। जी हां, यानी कि इन महिलाओं को जो भारतीय दस्तावेज उपलब्ध कराए थे फर्जी, वो लवकेश बजाज ने कराए थे। अब इसके बाद बरामद पासपोर्ट एक ही महिला के थे, फोटो अलग अलग थे, फोटो एक ही थे, पासपोर्ट अलग अलग थे। और आप ये समझिए, जब लवकेश बजाज का नाम सामने आया तो पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया। 15 दिनों तक ये इस मामले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहा। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद फिर ये इस धंधे में लगा। इसके अलावा 2024 में लवकेश बजाज पर एक एफआईआर फिर दर्ज हुई और ये एफआईआर इस बार थी इन होटलों के अंदर, जो लवकेश बजाज के होटल यहां चल रहे हैं, इन होटलों के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं किया गया था। जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी लगाना, वहां पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाना, हर फ्लोर पर लगाना, रिसेप्शन पर लगाना, कहीं पर नहीं मिले। इसके अलावा अग्निशमन जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको वहां पर लगाना, कहीं पर भी नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पुलिस ने इन पर, लवकेश बजाज पर एक एफआईआर दर्ज की थी। आखिर ये क्या राज था कि लवकेश बजाज के इस होटल के अंदर कोई कैमरा नहीं लगाया गया था और इसके बावजूद ये होटल कैसे रन कर रहा था, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इतनी बड़ी बिल्डिंग लवकेश बजाज ने खड़ी कर दी करीब करीब 3 से 4 साल पहले। आखिर 3-4 साल पहले किसके कहने पर और किसके इशारे पर या किसको पैसा देकर ये बिल्डिंग खड़ी की गई, जितने भी होटल यहां पर उनके हैं। उस समय पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी का यहां से जो एमएलए था, अब उसके बारे में क्या ही बताऊं। खैर, ये जो पूरा का पूरा मामला था, आखिर लवकेश के होटल ही विदेशी नागरिकों का अड्डा क्यों बने हुए थे, ये भी एक बड़ी वजह अब सामने आ गई है। क्योंकि लवकेश बजाज यहां पर फर्जी पासपोर्ट का धंधा करता था, तो इसलिए बहुत सारे विदेशी इस वजह से भी इन होटलों के अंदर ठहरते थे। अवैध रूप से जो देश के अंदर घुसे हुए विदेशी नागरिक हैं, वो लवकेश बजाज को यहां पर आकर रहकर उन्हें मोटी रकम देते थे। एक तो होटल का किराया, खाना पीना सब, इसके अलावा जो फर्जी पासपोर्ट से जो पैसा बनाने के लिए जो पैसा लिया जाता था वो अलग। इस सिंडिकेट के, फर्जी पासपोर्ट सिंडिकेट के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। लवकेश बजाज से लगातार पूछताछ करने के लिए जो हमारे सूत्र बताते हैं, एजेंसियां अब तैयार हैं। जैसे ही लवकेश बजाज पुलिस की कस्टडी से बाहर आएगा, उसे एनआईए या दूसरी एजेंसियां पूछताछ के लिए लेकर जाने के लिए तैयार है लगभग। तो आप सोचिए लवकेश बजाज ने किस तरीके से पूरा जाल फैलाया हुआ था और अपने बचाव के लिए। देखिए यहां पर एक खेल और देखिए, आपको याद है अरविंद केजरीवाल का जो मंत्री पंजाब में गिरफ्तार हुआ है, संजीव अरोड़ा। संजीव अरोड़ा की जो कंपनियां थी, वो एक उनके घर में नौकरी काम करने वाला एक मामूली सा स्वीपर, उसके नाम पर पूरी फर्म खोली हुई थी। इसी तरीके से लवकेश बजाज ने जिस होटल में आग लगी है, वो होटल का लाइसेंस अपने अकाउंटेंट, जिसका नाम है जय मिश्रा, उसके नाम पर लिया हुआ था। अकाउंटेंट जय मिश्रा के नाम पर इस होटल का लाइसेंस लिया हुआ था। यानी कि लवकेश बजाज अब सीधे तौर पर यह दिखाने की कोशिश करेगा कि होटल मेरा नहीं था। लेकिन आप जरा सोचिए, अब लवकेश बजाज पूरी तरीके से फंस चुका है और कई बार जेल जाने के बाद एक बार फिर से लवकेश बजाज के ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि इस बार उसका जो फर्जी पासपोर्ट का जो सिंडिकेट था वो खुल गया है। इसी धंधे में लवकेश बजाज ने करोड़ों की संपत्ति, आकूत दौलत कमाई है, जिससे कि उसने इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की हैं अवैध रूप से। और साथ ही यह भी हुआ है कि वहां जो विदेशी नागरिकों का जो अड्डा था, उसके पीछे भी यही कारण बताया जा रहा है कि जो भी विदेशी नागरिक अपने दस्तावेज तैयार कराते थे, तो ऐसा लगता है कि लवकेश बजाज दस्तावेज जिन लोगों से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था, उन्हें अपने होटल में ही ठहरने के लिए कहता था।
तो आप सोचिए, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं और यह बड़ा मामला सामने आया है क्योंकि इसमें फर्जी पासपोर्ट का सिंडिकेट पता चला है, चैन पता चली है और अब आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे लवकेश बजाज को लेकर होने वाले। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।